कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 10 व्रत प्रश्नावली 10.4 का ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है। यदि व्रत की दो समान जीवाएं AB और CD, दो समान जीवाएं व्रत के अंदर परस्पर प्रतिच्छेद करती है, AB और CD एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब AE की माप DE के बराबर है और CE की माप BE के बराबर है। इसको हमको सिद्ध करना है। शुरुआत दिया है, इसे हम लिखे। क्या दिया है? वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं कौन कौन सी? AB बराबर CD, AB बराबर CD क्या एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको ये सिद्ध करना है कि A से E की जितनी लंबाई होगी उतनी ही D से E की लंबाई होगी तथा दूसरा खंड CE की लंबाई DE के बराबर होगी। इस प्रश्न में रचना की आवश्यकता पड़ेगी। रचना में हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये जो है ये रचना है क्या? O से AB पर लंबा OM खींचा, OM लंबा AB तथा ON लंबा CD बनाया। O बिंदु से क्रमशः हम क्या बनाए? लंबा बनाए। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज की आकृतियों को हम क्या सर्वांशम सिद्ध करेंगे। सर्वांशम आकृति इसको सिद्ध कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमारे पास है कौन सा? ये O बिंदु, ये E बिंदु, इस हो गई M। एक त्रिभुज तो ये हो गया। दूसरा त्रिभुज इसी के दाहिने तरफ पुनः एक और ऐसा ही त्रिभुज बन रहा है। इसमें भी OE भुजा ही है, लेकिन इधर बिंदु कौन सा है? M। इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करना है। इन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त कारण है। थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहली जानकारी, त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE। पहली जो सबसे प्रमुख जानकारी है वो ये कि कोण दोनों में ध्यान से देखो तो दोनों में M और N कोण क्रमशः 90-90 अंश के हैं। और इसको हमने कहां से? रचना से बनाया। रचना में बनाया। दोनों ही त्रिभुज की आकृति में ये जो 90 के सामने की भुजाकर्ण है, ये जो 90 के सामने की भुजाकर्ण है वो आपस में बराबर है। मतलब क्या? OE भुजा OE के बराबर है। इसके लिए कारण हम लिख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज की कौन सी भुजा कहलाएगी? उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि O से M की दूरी O से N के बराबर होगी तथा OM बराबर से OM के। कारण क्योंकि वृत्त की समान जीवा है। वृत्त की कैसी जीवा है? समान जीवा। केंद्र से
कैसी? समान दूरी पर स्थित समान दूरी पर स्थित होती है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या करते हैं? इसलिए त्रिभुज OME सर्वांग त्रिभुज OME के और कौन से नियम से? यह नियम होगा समकोण कर्ण भुजा सर्वांग। और जब ये बराबर होगा तो बड़ी आसानी से हम कह सकते इसलिए M से E की दूरी और N से E की दूरी भी कैसी होगी? बराबर। कारण सर्वांग त्रिभुजों के संगत अवधि, क्योंकि OM लंबवत है किस पर? AB पर। इसका मतलब है क्या? A से M की दूरी और B से M की दूरी आपस में कैसी होगी? बराबर। तथा ON लंबवत है CD पर। इसका मतलब C से N की दूरी और D से N की दूरी कैसी होगी? बराबर। क्योंकि कहां? वृत्त के केंद्र से जीवा पर क्या डाला गया ना? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया ना वो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्तों की दोनों जीवा ध्यान से देखिए एमी बराबरी से एनी बराबरी से एनी को समीकरण में कहा एबी जीवा दो बराबर भागों में बढ़ती एएम और एमबी में। इसी प्रकार सीडी जीवा भी दो समान भागों में बढ़ती सीएन और डीएम। हमारे पास दोनों जीवाओं की लंबाई कौन कौन सी जीवा? एबी की लंबाई और सीडी की लंबाई आपस में बराबर थी। यदि हम दोनों का आधा करें तो 1/2 एबी की मान 1/2 CD के बराबर होगी और हम किसके? AB के आधे को AM लिख सकते हैं। AB के आधे को AM लिख लिया और इसी प्रकार से CD के आधे को DN लिख सकते हैं। इसको हमने कहा कि हमारे पास समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 में यदि हम एक को जोड़ते हैं समीकरण 4 में एक को समीकरण 1 को क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 4 में जैसे हम एक को जोड़ते हैं तो हमारे पास AM में ME जुड़ जाता है और DN में NE जुड़ जाता है। इसके जुड़ने से ही जो मान बनता है उसको ध्यान से देखिए। यदि हम A से M की दूरी में M से E को जोड़े तो हमारे पास AE आ जाएगा और D से N में अगर N से E को जोड़े तो ये हमारे पास DE बन जाएगा। ये वृत्त के जीवा के एक खंड तो आपस में कैसे हो गए? बराबर। पुनः लिखेंगे क्या? पुनः यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं क्या? जैसे हमने AB के आधे को 1/2 AB के आधे को और इधर 1/2 CD के आधे को यहां पर लिखा था AM। क्या लिखा था? AM। वैसे ही हम लिख सकते हैं BM, क्योंकि AM और BM दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। इसी प्रकार CD के आगे को DN लिखा था उसकी जगह हम CM भी लिख सकते हैं। यदि हम किसमें? BM में से यदि इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 5
और समीकरण 5 में से यदि हम समीकरण 1 को घटाएं, समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 5 में से समीकरण 1 को यदि घटाया गया है तो कंडीशन देखिए, Bm है ना Me बराबर से Cm है ना Ne, इन मानों को घटाने से जो पद प्राप्त होगा, Bm में से Me को घटाएंगे तो मान मिलेगा हमको Be बराबर से Cm में से यदि हम Ne को घटाएं तो मान मिलेगा Ce। ध्यान से देखिए, हमें इन्हीं दोनों मानों को सिद्ध करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।